हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम माइक्रो कैप मल्टी बैगर स्टॉक सीरीज में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी को ऐड करने वाले हैं। इस कंपनी का नाम एडोर मल्टी प्रोडक्ट लिमिटेड है। ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है इसका, एडोर ग्रुप। आपको पता ही होगा, 2-3 कंपनी इसकी लिस्टेड भी है एडोर ग्रुप की। उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, इस ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे, कितना समय से बिजनेस में प्रेजेंट है, कौन से इनके प्रोडक्ट्स हैं, क्या काम करती हैं, और काफी इंटरेस्टिंगली ये प्लेस्ड है एट प्रेजेंट। कुछ इन्होंने अपने बिजनेस में मॉडिफिकेशन किया है, कुछ नए सेक्टर्स में ये जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और अभी जो इनकी जर्नी है वो जस्ट स्टार्ट हुई है। आपको ये समझना होगा कि इस कंपनी को हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये काफी अभी एक फेज में है, ग्रोइंग फेज में है, और अपने बिजनेस को स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो ये इनकी काफी लंबा रनवे है इनके पास, जिसमें ये काफी अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं हमको इन फ्यूचर। तो आपको एक चीज और क्लियर समझ में आना चाहिए कि ये बहुत ही छोटी कंपनी है। मैं आपको दिखा देता हूं, इसका मार्केट कैपिटल अभी 58.5, तो 100 करोड़ का भी मार्केट कैपिटल नहीं है अभी, और अच्छे ग्रुप की कंपनी है, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है। इसमें पोटेंशियल है कि ये बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। अभी माइक्रो कैप कंपनी है, उससे स्मॉल कैप बनने का इसमें दम है। स्मॉल कैप से हो सकता है काफी समय के बाद ये एक मिड कैप भी बन जाए। तो मैं तो काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस कंपनी को लेकर। मुझे लगता है कि ये 10 साल में 10 गुना होने का इसमें कैपेबिलिटी है। इसीलिए मैंने इस कंपनी को आज माइक्रो कैप मल्टी बैगर स्टॉक सीरीज में ऐड किया है। पर जैसे मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको उकसा रहा हूँ या आपको एनकरेज कर रहा हूँ कि आप इस कंपनी में अपनी पोजीशंस बनाइए या आप इसके स्टॉक्स को खरीदिए। यहाँ पर हम काफी डिटेल में इसके बिजनेस को समझेंगे, इसके प्रोडक्ट्स को समझेंगे। अगर आपको लगता है कि ये इंटरेस्टिंग है, आप भी स्टडी कर सकते हैं अपनी फर्दर। अगर आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग है और आपके इन्वेस्टमेंट के लायक है, तभी आप इसमें इन्वेस्ट करिए। अदरवाइज इसको आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, क्योंकि ये काफी रिस्की हो सकता है। माइक्रो कैप कंपनी है, प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत होता है इसमें, और आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो काफी बड़ा होना चाहिए। आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको ऐसी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए सर, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी का मैंने वेबसाइट खोल के रखी हुई है। और जब ये वीडियो एंड होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कुछ करेक्शंस चाहते हैं आप, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, मैं जरूर करूंगा। लाइक का बटन दबाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि जो भी नए वीडियोस मैं पोस्ट करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलता रहेगा। तो सर देखिए, ये है एडोर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही अभी लाइमलाइट में चल रहा है। बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी हमने इस चैनल में भी डिस्कस करी है, उनका भी काफी अच्छा प्रदर्शन हमको देखने मिला है। जैसे कि आप पीजीएल इलेक्ट्रोप्लास्ट, मैंने सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी वो काफी नीचे के लेवल पर मैंने डिस्कस करी थी, वो काफी अर्ली डिस्कस करी थी इस चैनल पर, आपको ध्यान होगा। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो पीजीईएल इलेक्ट्रोप्लास्ट वो कंपनी थी जो हमने काफी पहले डिस्कस करी थी। वहां उस लेवल से तो ऑलमोस्ट ये डबल हो चुकी है वो कंपनी, और अभी भी उसमें बहुत पोटेंशियल है कि वो आने वाले समय में पीजीईएल इलेक्ट्रोप्लास्ट हो सकता है आपको 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी होते हुए दिख जाए। फिर सेकंड कंपनी जो हमने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में डिस्कस करी थी वो थी अंबर एंटरप्राइजेस। तो इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज है। देखिए, अंबर एंटरप्राइजेस है, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज है, पीजीईएल इलेक्ट्रोप्लास्ट है, और वहीं पर अभी हम चौथी कंपनी अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एडोर मल्टी प्रोडक्ट्स। तो इसमें जो डिफरेंस है वो यह है कि जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट था वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में मैन्युफैक्चरिंग करते थे, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। वहीं पर अंबर एंटरप्राइजेस, जैसे कि हमने डिस्कस किया था काफी डिटेल में, एसी मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे। ये जो एडोर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, ये आपके जो कहना चाहिए कि एफएमसीजी कंपनीज होती हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो है उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं अपनी कंपनी एडोर एएमपीएल। तो ये है AMPL, a leading contract manufacturer of personal care product in India। तो ये पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आपके जो हैंड वॉश होते हैं, ये जितने भी आप पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं,
तो वो सारे ये मैन्युफैक्चर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। मतलब जो बड़े ब्रांडेड प्लेयर्स होते हैं वो उनके लिए ये बनाते हैं प्रोडक्ट्स और उनको सेल करते हैं। तो ये B2B बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इस पर आएंगे, इस कंपनी पर आएंगे, पर मैं जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, एडोर ग्रुप की ये कंपनी है। तो मैं आपको पहले एक बार एडोर ग्रुप को बताना चाहूंगा कि इनकी बैकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एडोर ग्रुप जो है वो 1908 में स्टार्ट हुआ था, JB अडवाणी एंड कंपनी लिमिटेड। इन्होंने 1908, तो मतलब ये 1 सेंचुरी से भी ज्यादा, 100 साल से ज्यादा पुराना इतिहास है इनका, 100 साल से ज्यादा ये बिजनेस में है। तो 120 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं इस कंपनी को काम करते हुए। ये 5 फैमिलीज ने मिलकर जो कराची से स्टार्ट किए थे, फ्रॉम अ स्मॉल टाउन नियर कराची, और वहां से आज तक ये बिजनेस में बने हुए हैं। इनकी बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए, JB अडवाणी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये तो इनका एक फाउंडिंग कंपनी है। JB अडवाणी एंड कंपनी वॉज सेटअप इन 1908, वही बता रहे हैं वो। फिर ये एडोर वेल्डिंग, ये आपको पता ही होगा, काफी फेमस कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है एडोर वेल्डिंग। ये वेल्डिंग प्रोडक्ट्स को बनाती है, वेल्डिंग रॉड, इलेक्ट्रोड्स, वेल्डिंग कटिंग इक्विपमेंट्स, गैस कटिंग इक्विपमेंट्स, कटिंग मशीन्स। तो ये जितनी भी वेल्डिंग जो इंडस्ट्रीज में काफी वाइडली यूज होती है, उसको ये सप्लाई करते हैं। और ये लिस्टेड कंपनी भी है, आपको मैं दिखा देता हूँ। एडोर वेल्डिंग ये है, देखिए सर, तो इसका मार्केट कैपिटल ऑलमोस्ट 500 करोड़ का आप मान सकते हैं, जो एडोर वेल्डिंग का मार्केट कैपिटल है। फिर नेक्स्ट जो कंपनी है इनकी, वो ये एकेडमी, ठीक है। फिर फॉन्टेक है, एडोर फॉन्टेक जो है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। ये देखिए, प्रोवाइड्स रिक्लेमेशन, फ्यूजन, सरफेसिंग एंड स्प्रेइंग to ensure the revitalization and optimum use of the key components। तो ये देखिए, यहाँ पर ये कंपनी है एडोर फॉन्टेक लिमिटेड। तो ये भी लिस्टेड कंपनी है, इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 137 करोड़ की कंपनी है। तो ये 2 कंपनी लिस्टेड है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा एक पावरट्रॉन भी है, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी एंड कन्वेंशनल हाई वोल्टेज रेक्टिफायर्स बनाती है, ट्रांसफार्मर बनाती है। मुझे अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये यूपीएस भी बनाते हैं, ये कुछ ड्राइव्स बनाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में है, बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तो जो इंडस्ट्रीज में काफी वाइडली यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरिएबल मैसेजिंग, साइंस, कमर्शियल एलईडीज। तो ये देखिए, तो इनका जो मेन फोकस था वो इंडस्ट्रीज को इक्विपमेंट सप्लाई करने का है, और जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वर्क्स जो होते हैं इंडस्ट्रीज में, उन सबको ये इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। तो ये बहुत सारी कंपनीज हैं इनकी, लिस्टेड है, कुछ अनलिस्टेड कंपनीज हैं। उसी में से एक और कंपनी जो है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है एडोर मल्टी प्रोडक्ट लिमिटेड। तो आपने समझ लिया, इसका जो पेरेंटेज है वो काफी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, एडोर ग्रुप है, इनकी मल्टीपल कंपनीज लिस्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी छोटी मोटी कंपनी की बात कर रहे हैं जिसका पेरेंटेज स्ट्रॉन्ग नहीं है या कोई फ्रॉड कंपनी है। तो ये ऑलरेडी काफी समय से बिजनेस में है, लंबा इतिहास है इनका, और ये इनकी कुछ कंपनीज लिस्टेड हैं। चलिए, अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम जल्दी से इस कंपनी पर आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रुप कंपनीज हैं, ये है JB अडवाणी एंड ये इनके बारे में हमने पढ़ ही लिया है। तो 1 मिनट। तो ये APML जो है, एडोर मल्टी प्रोडक्ट लिमिटेड जो है, वो लीडिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की इन इंडिया। ऑफर अ वन स्टॉप शॉप फॉर प्रोडक्ट कंसेप्शन टू फिनिश्ड गुड्स। तो ये प्रोडक्ट्स को कंसेप्शलाइज भी करते हैं और बनाते भी हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट भी बनाते हैं। वी हैव वन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी में एक इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, विच इज बेनिफिशियल टू कैटर टू द लार्ज लुक्रेटिव इंडियन मार्केट। तो पौंडीचेरी में इनकी एक यूनिट है जिससे ये प्रोडक्शन करते हैं, और जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट्स बनाकर उनको बेचते हैं। इसके अलावा आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज है यहाँ पर, वो है ग्रुप कंपनीज हमने डिस्कस कर ली, पार्टनर ब्रांड्स। तो देखिए, इनके बहुत सारे पार्टनर ब्रांड्स हैं, इन्होंने बहुत सारी कंपनी खुद की भी है इनकी, और इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिकली पार्टनरशिप भी की है। तो उस पर भी हम आएंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो है वो है सबलाइम लाइफ, द कंपनी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। sublimelife.in जो है, ये एक ऑनलाइन क्यूरेशन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड सेफ्टी ब्यूटी ब्रांड्स, सेफेस्ट ब्यूटी ब्रांड्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए, सबलाइम लाइफ जो है वो क्यूरेटर्स ऑफ क्लीन ब्यूटी। तो इनके पास बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स हैं, जो कि आपके नॉर्मल, ये देखिए यहाँ पर स्किन केयर हो गया, हेयर केयर हो गया, मेकअप हो गया। तो ये नॉर्मल जो है कॉस्मेटिक्स में ही है, और बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं।
और ये जनरली जो ये कंपनी है वो सारा जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन ही सेल करती है, कोई स्टोर्स नहीं है इनके। तो जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहां से सीधे कंज्यूमर्स को ये जो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू ये डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। तो जो मिडिल मैन होता है, जो कि जैसे कि आप बोलते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है या होलसेलर होता है, तो ये जो चैनल होते हैं वो मिडिल चैनल पूरा ये बाईपास करके डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर है वहां से सीधे ये कंज्यूमर्स को सेल कर पाते हैं। कहां से? ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू। तो इनकी खुद की वेबसाइट है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ और काफी अच्छी इनकी प्रेजेंस है। तो ये भी एक्सेलरेट हो रहा है धीरे धीरे, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं इस चीज में। तो मेनली आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो कंपनी है इसके दो वर्टिकल्स हैं। मैं आपको पहले ये चीज बता देता हूँ कि दो वर्टिकल्स हैं। एक तो है जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जो कि ट्रेडिशनल है, जिससे लार्ज चंक आता है इनका। मेन चंक जो आता है रेवेन्यूज का आज की डेट में, वो आता है हिमालय हो गया या बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जिनके ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उनको सेल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। अपोलो ये देखिए। और दूसरा जो है इनका बिजनेस वो ये है कि बहुत सारे जो नई कंपनीज हैं उसमें जो कहना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी कंपनीज के प्रोडक्ट से बनाते हैं और उसमें उन्होंने पार्टनरशिप करके रखा हुआ है। तो ये नए बिजनेस को भी इंक्यूबेट कर रहे हैं बहुत सारे। तो उसमें से एक ही सबलाइम लाइफ है। ये अभी भी कहना चाहिए कि स्टार्टअप्स हैं ये सारे। सबलाइम लाइफ हो गया, कोकोमो हो गए, ये सारे स्टार्टअप्स हैं। इसमें भी इन्होंने इन्वेस्ट किया, इनके साथ पार्टनरशिप की है और इनके प्रोडक्ट्स बनाकर ये सेल कर रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ पर देखिए आप, ये कोकोमो जो है ये भी काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। ये एक नेचुरल नरिशमेंट फॉर किड्स। तो ये देखिए किड्स के लिए स्पेसिफिकली इन्होंने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए हैं, किड्स के लिए स्पेसिफिकली प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये। अगर आपके पास समय हो तो आप जरूर इस सबलाइम लाइफ को भी डिटेल में स्टडी करिएगा और कोकोमो को भी आप डिटेल में स्टडी करिएगा। ये हेयर केयर में है, देखिए शैम्पू, हेयर ऑयल, बाथ एंड बॉडी। तो ये आप इतने सारे इनके सेगमेंट हैं और ये सारे सेगमेंट जो हैं वो सिर्फ किड्स के लिए हैं। आपको ये देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर गर्ल्स, फॉर बॉयज। तो ये सारे बच्चों के लिए इन्होंने बनाया है। तो इसमें स्पेशल केयर लेते हैं वो कि क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन जो एडल्ट्स का होता है और जो बच्चों का होता है वो काफी अलग होता है। और मुझे नहीं याद है कि कोई भी ऐसी दूसरी कंपनी है जो कि बच्चों के लिए स्पेसिफिकली कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। मुझे लगता है कि काफी फ्यूचर ब्राइट है इनका और इस पे आगे काफी जा सकते हैं। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट जो है वो एनाटॉमिकल्स है, सॉरी एनाटॉमिकल्स ये कंपनी है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। तो देखिए आप जैसे कि देख सकते हैं एनाटॉमिकल्स जो है वो AMPL, ये AMPL मतलब एडोर मल्टी प्रोडक्ट्स ने हैज पार्टनर्ड विद एनाटॉमिकल्स UK to bring the world funkiest toiletries to India. The range of paraben-free bath and body products are manufactured by AMPL. तो ये पैराबिन फ्री जो है बाथ और बॉडी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे बनाते हैं और बहुत फंकी हैं इसके टॉयलेटरीज। तो आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट भी मैंने ओपन करके रखी हुई है। तो ये बहुत सारे सेगमेंट में हेयर, बॉडी, फेस और ये इनके सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप जाकर अमेजोन में भी चेक कर सकते हैं, या सबलाइम लाइफ हो गया या फिर आप कोकोमो हो गया, या फिर अगर आप एनाटॉमिकल्स के बारे में देखेंगे तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये अमेजोन में बिक रहे हैं अभी। और इनको जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है वो ये कंपनी कर रही है। तो ये आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि आप अमेजोन में भी जाकर इनके प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप इसको ऑर्डर भी करके यूज करके भी देख सकते हैं, तो वो और भी अच्छा होगा। और उसका रिव्यू हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि ये कैसा रहा इनका प्रोडक्ट। उसके बाद देखिए बूथ एंड बर्कले। तो ये क्या है? ये APM forays into under penetrated booming men's grooming segment। तो ये मेंस ग्रूमिंग की कंपनी है। देखिए तो ये जो है B&B offers head to toe range of grooming essentials ranging from face and body products to beard and shave products। तो ये मैन ग्रूमिंग जो होती है बियर्ड के लिए हो गया या आपके जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारी चीजें ये सप्लाई करते हैं। तो ये भी इनके साथ भी इनका टाई अप है। फिर बी द सॉल्यूशन, ये इंक्यूबेट विद इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। ये जो है ब्रांड बी द सॉल्यूशन इज फॉर्मुलेटेड टू एड्रेस हाइजीन यूज ऑफ अ वर्किंग वुमेन। तो ये वुमेन्स के लिए है। द प्रोडक्ट लाइन रेंज फ्रॉम सैनिटाइजर्स टू हैंड वॉश, बॉडी मिस्ट टू टॉयलेट सीट सैनिटाइजर्स। तो देखिए ये सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश, बॉडी मिस्ट
और टॉयलेट सीट सैनिटाइजर्स में ये प्रेजेंट है बी द सॉल्यूशन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये देखिए सारे जो हैं इनके चैनल पार्टनर्स हैं। उसके बाद देखिए ये 23 यार्ड्स, तो ये 23 यार्ड्स किसके साथ है? ये रवि शास्त्री जो है हमारे कोच हैं, क्रिकेटर, कमेंटेटर हैं। तो ये देखिए आपको पता ही होगा रवि शास्त्री को, कौन नहीं जानता है। तो ये उनकी कंपनी है, उनका वेंचर है ये। तो उनके साथ भी इन्होंने 23 यार्ड्स एक कंपनी है, इसके साथ ये सेम चीज में है, ग्रूमिंग में ही है ये। 23 यार्ड्स इज अ रेंज ऑफ अफोर्डेबल मेन ग्रूमिंग एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स। तो आप देखिए ये सारे जो कंपनीज हैं ये सारे ग्रूमिंग में है और हाइजीन प्रोडक्ट्स बना रही हैं, और अलग अलग कंपनी है। और जैसे ये बच्चों के लिए बना रहे हैं, ये कुछ अलग कर रहे हैं, ये लेडीज के लिए, मेंस के लिए। तो 23 यार्ड्स जो हो गया, ये इनका भी यही टारगेट है। तो इन सब की मैन्युफैक्चरिंग का काम ये कंपनी करके देगी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए तो 23 yards is a range of affordable men grooming and hygiene products made for the finest and cleanest ingredients. All products are toxin free, cruelty free and 100% made in India by Adore. तो ये सारी चीजें जो है वो अडोर के द्वारा ही बनाई जाएगी। तो सेंटिक जो है ये लास्ट है, जो इसको भी, ये सेंटिक इज अ यंग D2C brand built on the vision to build a cleaner, healthier and hygiene community driven by health habits. तो ये जो ब्रांड है वो APML के द्वारा ही खुद का ही ब्रांड है, और इसके काफी वाइड पोर्टफोलियो है हाइजीन प्रोडक्ट्स में, और उसके बारे ये खुद ही प्रमोट करते हैं इसको। तो आपने देखा इतने सारे इनके चैनल पार्टनर्स हैं ब्रांड्स के, और इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग का काम ये करते हैं। इनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करके रखी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो पौंडीचेरी में, आपको ये क्लियर हो गया। उसके बाद सर इसका आपको ये जो एक कॉन्सेप्ट ये बोल रहे हैं D2C, तो इसको भी मैं एक बार समझाना चाहूंगा आपको। ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर होता है। तो जो ट्रेडिशनल रिटेलर होता है वो क्या, मैन्युफैक्चरिंग के बाद होलसेलर के पास जाता है प्रोडक्ट, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, फिर आपके पास आता है कंज्यूमर के पास। तो इतने सारे मीडिएटर्स होते हैं। वहीं पर डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो होता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां से सीधे ये जो वेबसाइट्स होती हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आप देखिए इतने सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके थ्रू आप सीधे कंज्यूमर को आप टारगेट कर लेते हैं। तो जो मिडिल मैन है आपका, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, वो सारी चीज, वो जो कॉस्ट है वो आप एक्चुअली कंज्यूमर को आप उसको एडवांटेज देते हैं। तो यहाँ पर जो कॉस्ट इस कंपनी को ऐड करनी पड़ रही थी अपने प्रोडक्ट पर, उसका डिस्काउंट आप कंज्यूमर को डायरेक्टली देते हैं। तो ये एडवांटेज है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी प्रॉफिट में होती है और कंज्यूमर को भी प्रॉफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके जो बीच के एक्सपेंसेस हैं वो कट आउट हो जाते हैं। तो ये विन विन सिचुएशन होती है। तो ये इसीलिए इस सेगमेंट में ये टारगेट कर रहे हैं, इस सेगमेंट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम जल्दी से इनके एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को भी देख लेते हैं। इंक्यूबेटिंग इंडिया नेक्स्ट जेन स्किन केयर एंड पर्सनल केयर ब्रांड थ्रू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड बिल्डिंग D2C ब्रांड्स फॉर टुडे। तो हमने D2C समझ लिया क्या है, 23 यार्ड्स हमने देख लिया, रवि शास्त्री जी का सब्लाइम लाइफ एंड एनाटॉमिकल्स ये हमने समझ लिया, सेंटिक समझ लिया, कोकोमो और हेल्थ होराइजन ये हमने पढ़ा नहीं है बट ये भी है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। तो Q3 प्रोग्रेस रिपोर्ट आप देखिए, डोर मल्टी प्रोडक्ट सॉ अ कंसिडरेबल ड्रॉप इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ड्यू टू ड्रॉप इन द डिमांड ऑफ हैंड सैनिटाइजर्स। तो इनकी जो खुद के हैंड सैनिटाइजर्स जो बना रहे थे उसमें एक ड्रॉप उनको देखने मिला। क्यों मिला? क्योंकि हैंड सैनिटाइजर्स की जो डिमांड पहले थी 6 महीने पहले, वो आज की डेट में उतनी नहीं रही है। With COVID being under control and supplies eased out, the demand for sanitizers is expected to stabilize and pick up again in couple of months time. तो 1-2 महीने के बाद फिर से हो सकता है ये स्टेबलाइज हो जाए, उसके बाद डिमांड में फिर से रिकवरी आपको देखने मिले। The company however has signed up new clients to enhance production in the talcum powder section as well as in the liquid segment and category of। तो देखिए इन्होंने बहुत सारे नए क्लाइंट्स को साइन किया है टेल्कम पाउडर बनाने के लिए, फेस वॉश बनाने के लिए, बॉडी केयर एंड स्किन केयर के लिए। द कंपनी इज इवेल्युएटिंग एंड प्लानिंग टू एंटर द होम केयर सेगमेंट। तो ये होम केयर सेगमेंट में भी जाना चाह रहे हैं Q4 तक। फिर कंपनी ने जो पोर्टफोलियो खुद का जो ब्रांड है इन्फ्लुएंस करके, ये खुद ही हैंड सैनिटाइजर बनाते हैं, उसका जो ब्रांड नेम है वो इन्फ्लुएंस है। आप अमेजोन में चेक कर सकते हैं इसको, और ये पैराबीन फ्री है। उसके बाद हैंड सैनिटाइजर टू इंक्लूड 4 वेरिएंट्स ऑफ हैंड वॉशेस। तो अभी एट प्रेजेंट जो है वो सिर्फ हैंड सैनिटाइजर बनाते हैं इन्फ्लुएंस के नाम से,
आने वाले समय में वो हैंड वॉश भी बनाना चाहते हैं 4 अलग-अलग वेरिएंट्स के, जो कि वो ऑनलाइन ही सेल करेंगे। उसके बाद ड्यूरिंग Q3 एडोर सब्सिडरी एनाटॉमिकल्स एडोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो एनाटॉमिकल्स इनकी ही सब्सिडरी है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें द ब्रांड एनाटॉमिकल्स हैज लॉन्च्ड विद 3 SKUs, 3 SKUs थे, एंड इज रोलिंग आउट अनदर 7 SKUs इन February 2021। तो अभी 3 SKUs हैं एनाटॉमिकल्स के, उसको बढ़ाकर ये 7 SKUs फरवरी तक कर देंगे, जो कि अभी चल रहा है इस महीने, तो कर दिया होगा उन्होंने। प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड ऑन ऑनलाइन चैनल्स इंक्लूडिंग Amazon और Flipkart। यही मैं आपको बोला था कि Amazon Flipkart में मैंने भी चेक किया, इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। फिर ब्रांड envisions to spread across 25 SKUs by Q2 of the next fiscal across the digital and offline। तो ये 3 से 7 और 7 से 25 SKUs तक पहुंचने का इनका विजन है नेक्स्ट ईयर के फिस्कल में। तो ये काफी अग्रेसिवली ग्रो करना चाह रहे हैं एनाटॉमिकल्स को। ओके सर, इसके बाद देखिए Q3 जो है एडोर अदर सब्सिडरी 23 यार्ड्स, तो ये दूसरी एक और सब्सिडरी जो है, जो कि रवि शास्त्री जी की है, 23 यार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। ये जॉइंट वेंचर है मिस्टर रवि शास्त्री का, यही बता रहे हैं वो। द कंपनी हैज लॉन्च्ड 8 प्रोडक्ट्स, 8 प्रोडक्ट्स को ये लॉन्च कर चुके हैं मैन ग्रूमिंग सेक्शन में, एसेंशियल कैटेगरी में, और अनदर एंड विद प्लान टू लॉन्च अनदर 8 प्रोडक्ट्स इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। तो 8 प्रोडक्ट्स ये लॉन्च कर चुके हैं और 8 और नए प्रोडक्ट्स ये लॉन्च करने वाले हैं कुछ महीनों के अंदर। फिर एडोर मल्टी प्रोडक्ट्स जो है एज फर्दर स्ट्रेंथेंड इट्स इन्वेस्टमेंट इन 1908 वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ओन ओवर 75% ऑफ द कंपनी। तो 75% ऑफ द कंपनी जो है 1908 वेंचर्स में इनकी है। और इसकी जो फ्लैगशिप ब्रांड है वो है सबलाइम लाइफ, ये इन्हीं का ही ब्रांड है। इसमें इन्होंने 75% लेके रखा हुआ है, जो कि एसेंशियल क्लीन एंड सब्सटेंशियल ब्यूटी में प्रेजेंट है। ये इनके 75 ब्रांड्स है ऑलमोस्ट सबलाइम लाइफ के, तो ये बहुत बड़े इनकी यूनिट है। देखिए Q3 की प्रोग्रेस रिपोर्ट ये दे रहे हैं। 1908 जो एवेंचर प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इनकी सब्सिडरी कंपनी, उसने 100% ग्रोथ दिखाई है Q3 में। फिर एडोर जो है थ्रू इट्स सब्सिडरी हैज एक्वायर्ड D2C होम केयर क्लीनिंग ब्रांड सेंटिक। तो सेंटिक को इन्होंने एक्वायर कर लिया अपनी सब्सिडरी के थ्रू। सेंटिक शोज अ लॉट ऑफ प्रॉमिस इन D2C स्पेस with over 12 SKUs launched and another 12 in pipeline to launch within next 4 months। तो सेंटिक जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है, उनके 12 SKUs हैं और 12 SKUs फर्दर नेक्स्ट 4 महीने के अंदर ये बनाने वाले हैं। सेंटिक हैज ट्रेमेंडस स्कोप to widen manufacturing and distribution demand for Ador as well। Sublime Life has also launched its own brand of facial tools on its website। तो ये देखिए, ये इनकी जो पूरी इनकी स्ट्रेटेजी है वो कुछ तो इनके जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं उससे उनका रेवेन्यू आ रहा है, और ये इतने सारे बिजनेसेस को इंक्यूबेट कर रहे हैं, इतने सारे बिजनेसेस को डेवलप कर रहे हैं। तो आप देखिए कि सारे जो बिजनेसेस हैं वो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। तो स्केल बहुत बड़ा है इनका, और आने वाले समय में ये बिजनेसेस और भी बड़े होंगे और ये कंपनी आपको काफी ऊपर जाते हुए आपको दिख सकती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड कंपनी है, आपको ये समझना पड़ेगा। मैं जल्दी से आपको बहुत ब्रीफली एनुअल रिपोर्ट भी दिखा देता हूं। तो देखिए, योर कंपनी हैज ट्रांजिशन टू फोकस फ्रॉम अ लेगेसी बिजनेस टू फोकस ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड पायनियरिंग स्किन केयर इन इंडिया। तो ये देखिए, जो लेगेसी बिजनेस को छोड़कर ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आ गए हैं, और ये जो है ओवर द लास्ट 24 मंथ्स, पिछले 2 साल से द कंपनी हैज मेड कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट एंड रीअलाइन द फोकस ऑन। तो लास्ट 24 महीने मतलब 2 साल से जो इनकी स्ट्रेटेजी है बिजनेस की वो चेंज कर दी है इन्होंने। अब उनका जो फोकस है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर है। उसके बाद ब्रांड पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो ब्रांड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ओन ब्रांड डेवलपमेंट कर रहे हैं, खुद के ब्रांड्स डेवलप कर रहे हैं, ई कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू कर रहे हैं, और ज्वाइंट वेंचर कोलैबोरेशन फॉर ब्रांड बिल्डिंग। तो ये देखिए, इनकी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो कंप्लीटली चेंज हो गई है, और ये जितने भी बात कर रहे हैं ये सारे हाई ग्रोथ सेगमेंट में अब ये जाने की कोशिश कर रहे हैं और जा चुके हैं। ये ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं इस चीज को। तो आपने देखा कि ये बहुत इन्फ्लेक्शन पॉइंट में है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर ये अभी पहुंच चुकी है कंपनी। इसके अब हम जल्दी से इसके सेकंड सेगमेंट जो कि फंडामेंटल पैरामीटर्स का है उस पर हम आ जाते हैं। तो ये देखिए, इसका मार्केट कैपिटल जो है 58.5 करोड़ का है, पीई 24.2 रीजनेबल पीई है,
फिर देखिए आप आरओसीज और आरओईज नेगेटिव हैं, क्यों है? क्योंकि अभी ये लॉस मेकिंग कंपनी है। डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट जीरो है, तो जो कि डेट फ्री कंपनी आप इसको बोल सकते हैं। इक्विटी कैपिटल बहुत ही छोटा है, 4.67 करोड़, जो कि छोटी सी कंपनी है। मार्जिन देखिए अभी माइनस नेगेटिव है, तो ये अभी फुली स्टेबलाइज नहीं हुई है, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये स्टेबलाइज नहीं हुई है। बट जिस डायरेक्शन में ये कंपनी जा रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए दिसंबर क्वार्टर जो है, तो आप देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर में जो सेल्स है वो तो इम्प्रूव हुई है, 0.94 से 2.95 करीब ये सेल्स पहुंचती हुई दिख रही है। वहीं पर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट और मार्जिन देखिए तो ऑलमोस्ट नेगेटिव में है, और नेट प्रॉफिट भी देखिए तो -0.26 से घटकर ये -0.69, तो ये लॉस मेक कर रहे हैं। इनका जो लॉस था पिछले दिसंबर के अगेंस्ट में वो बढ़ गया है। सितंबर और जून की क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट शो किया था। क्यों किया था? क्योंकि इनकी जो हैंड सैनिटाइजर्स की कैटेगरी थी उससे उनको काफी प्रॉफिट मिला होगा, मुझे लगता है मार्केट में अच्छी डिमांड रही होगी। वही उन्होंने एनुअल रिपोर्ट में भी मेंशन किया है कि हैंड सैनिटाइजर्स से की जो बिक्री है वो काफी कम हो गई थी इनकी, जिससे कि उनको एक लॉस देखने मिला है। तो ये आप देखिए यहाँ पर सितंबर के क्वार्टर में जो 1.14 करोड़ की जो सेल्स थी वो बढ़कर 6.99, तो बहुत सिग्निफिकेंट जंप देखने मिला हमको। और नेट प्रॉफिट में भी आप देखिए -0.27 से बढ़कर ये 3.32। तो अब आने वाले समय में हैंड सैनिटाइजर्स पे इनकी डिपेंडेंसी जैसे बता रहे हैं वो कम करना चाहते हैं। इनका जो मेन फोकस रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का रहेगा एक तो, और दूसरा इनका रहेगा कि जो हैंड सैनिटाइजर्स की जगह पर जो आपके हैंड वॉश की कैटेगरी होती है, और बाकी सारे जो इन्होंने बताया इतने सारे जो बिजनेसेस इंक्यूबेट कर रहे हैं उन सब पर इनकी फोकस रहेगी। तो आप देखिए अभी हम एनुअल सेल्स पे जाते हैं, तो सेल्स देखिए 5.8 6.9 से बढ़कर अभी 21 करोड़ पर ऑलमोस्ट पहुंचती हुई दिख रही है। अभी भी मेजरली ये लॉस मेकिंग कंपनी है, रिसेंटली आपने कुछ प्रॉफिट देखा, बट ये आपको जो रेट ऑफ चेंज आपको देखना पड़ेगा इस कंपनी में। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि पेरेंटेज स्ट्रांग है और विजिबिलिटी है बिजनेसेस में, और बहुत सारे जो ये बिजनेस हैं उनको इन्होंने टेक ओवर किया है नए बिजनेस को, और उनके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। तो ये जो आने वाला फ्यूचर है इसका मुझे लगता है काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं मैं कि अच्छा प्रदर्शन ये कर सकते हैं। शेयर कैपिटल देखिए थोड़ा बढ़ता जा रहा है, इक्विटी शेयर रिजर्व्स अभी पॉजिटिव हो गए, पहले नेगेटिव थे। 10 करोड़ का रिजर्व पे है ये। बोरोइंग्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 0 बोरोइंग्स हैं, तो ये भी काफी एनकरेजिंग साइन है। इसके बाद कैश फ्लोज देखिए तो ऑलमोस्ट नेगेटिव है। तो आपको पैरामीटर्स वाइज, फंडामेंटल पैरामीटर वाइज आपको ये कन्विंसिंग स्टोरी नहीं दिखेगी। अनडाउटेबली पैरामीटर्स वीक हैं, बट ये जो बेट है वो आने वाले समय के लिए है, क्योंकि मैंने आपको काफी डिटेल में डिस्कस किया कि कितने सारे बिजनेसेस के में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। तो वो ये सारी चीजें हैं, सबलाइम लाइफ और ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी, इन सब से इनकी सेल्स में एक सिग्निफिकेंट जंप हमको आने वाले समय में दिखता हुआ देखने को मिल सकता है। तो वही चीज को लेकर अगर आपको लगता है कि आप भी ऑप्टिमिस्टिक हैं तो आप तभी इसमें एक मन बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट का। चलिए, हमने फंडामेंटल पैरामीटर्स भी देख लिए, कुछ खास कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं हमको, स्टोरी बस कन्विंसिंग लग रही है, बट हम टेक्निकल चार्ट्स को भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो हम ये देखिए मंथली चार्ट को ओपन कर दिया है मैंने। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने इसमें सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, 200 डेज का, 100 डेज का, 50, 20 और 10 डेज का, ये सारे मंथली चार्ट है। आपको एक क्लियर समझ में आना चाहिए कि ये हम मंथली चार्ट देख रहे हैं, इसमें एक कैंडल जो है वो 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। एक आरएसआई इंडिकेटर भी हमने इसमें सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये चार्ट में जो डेटा है वो ऑलमोस्ट 10 साल पुराना है, 2010 से लेके 2020 तक का 21 तक का डेटा है। और आप देखिए कि ये जो कंपनी है ब्रॉडली साइडवेज ट्रेंड करी है पिछले 10 साल में। तो 10 साल में जो इनके लेगेसी बिजनेस था उसमें जो ट्रेडिंग का काम करते थे उसमें उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट कुछ भी नहीं करके दिखा पाए, जिससे मार्केट ने भी कुछ इसमें रिस्पॉन्ड नहीं किया। 2014 में अच्छा मार्केट अप साइकिल भी हमने देखा, उसमें भी इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ब्रॉडली ये स्टोरी जो थी वो इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। बट अब जो रिसेंट डेवलपमेंट आप देख रहे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की थीम में जाते हुए दिख रहे हैं आपको, तो वहां से मार्केट ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। इनके जो टाई अप्स इन्होंने किए हैं, वेंचर्स किए हैं, जो टेक ओवर्स किए हैं, उसके बाद देखिए आप इसमें एक रिन्यूड इंटरेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। और आप देखिए जो आप देख सकते हैं जो बड़ी कैंडल्स फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर, तो इसने अपनी रेंज को ब्रेकआउट किया, लार्ज कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है। 10 डेज की मूविंग एवरेज से सिग्निफिकेंटली ऊपर ही आपको कैंडल्स फॉर्म होती हुई दिख रही है।
और आप देखिए जो कुछ वॉल्यूम एडिशन भी जो हुआ है वो अच्छा खासा वॉल्यूम एडिशन हुआ है। ये देखिए यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम एडिशन हुआ है। इसने अपने रेंज को ब्रेकआउट करके सिग्निफिकेंटली अपसाइड ट्रेड कर रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है ये काउंटर। तो इसके जो बिजनेस अभी तक का जो 10 से 12 साल की जो हिस्ट्री रही है उसमें एक शिफ्ट होता हुआ आपको क्लियरली दिख रहा है, जो कि मार्केट ने रिकॉग्नाइज किया है। तो ये चार्ट से आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। तो ये स्टोरी यहाँ पे रुकने नहीं वाली, ये काफी आगे तक जाने वाली है। अब हम इसके वीकली चार्ट पे भी आ जाते हैं। 8 साल का मैं वीकली चार्ट लूंगा, वही आपको थोड़ा सा जूम इन कर रहा है हम इस चार्ट को, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये ब्रॉडली जो है, ये देखिए जैसे कि हमने बात किया कि ब्रॉडली ईस्ट साइडवेज ट्रेंड में था और इसने इसको अच्छा ब्रेकआउट दिया है। बहुत देखिए यहाँ पर भी आप कि जो आरएसआई की ट्रेजेक्टरी है वो भी अच्छी है, आपको अच्छे मोमेंटम आरएसआई दिख रहा है यहाँ पर, और प्राइस भी जो है वो बहुत ही अच्छे ट्रेंड में दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में दिख रहा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ये काउंटर चल रहा है। हम जल्दी से अब इसके डेली चार्ट्स को भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने डेली चार्ट इसका ओपन कर दिया है, ये डेली चार्ट है सर इसका। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये कंपनी में, क्योंकि अभी वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा नहीं होगी, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी, तो आपको इसी सर्किट्स में भी ट्रेड कर सकता है। तो इसमें अप एंड डाउन सर्किट दोनों लग सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप पोजीशन बना रहे हैं तो आपकी रिस्क कैपेबिलिटी उतनी होनी चाहिए। ये देखिए अच्छे ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर आपको ये वॉल्यूम अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये इतने वॉल्यूम्स आपको पहले कभी भी नहीं दिखे। ये वॉल्यूम एडिशन हुआ है, मतलब इसकी बिजनेस में शिफ्ट हो चुका है। जो एक मार्केट की एनालिसिस थी या एक हाइपोथेसिस था उसको इसने ब्रेक कर दिया है, और एक रिन्यूड इंटरेस्ट जो है मार्केट का वो इस कंपनी में डेवलप हो चुका है। मार्केट ने इनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया है, इनकी फ्यूचर पोटेंशियल को देख रहा है, इसीलिए इसको रीरेट किया है कंपनी को। तो आप भी अपना व्यू बना सकते हैं, आप देख सकते हैं, अपने इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं, और भी फर्दर सारे जो इनके नए बिजनेसेस हैं जिसमें वेंचर कर रहे हैं उनको भी आप काफी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में जाकर इनके प्रोडक्ट्स को भी देख सकते हैं, ऑर्डर करके भी देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, बहुत ही यंग कंपनी है। आपने देखा 50 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैपिटल है, यहाँ से क्या 10 गुना हो सकता है 10 साल में, जरूर हो सकता है। 580 करोड़ तक आपको ये जरूर आराम से जाते हुए दिख सकती है, अगले 10 साल में इजिली जाते हुए दिख सकती है। तो 10 साल में 10 गुना मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। मैं आपको एंकरेज नहीं करूंगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, अगर आपको भी लगता है तभी आप इसमें इन्वेस्ट करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा सर, आप लोग आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप जरूर लिखकर बताइए कि आपको क्या पसंद आया। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक का बटन दबाइए और बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलिए। चलिए सर, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।